कैसे महिलाएं गरिमा के साथ नेतृत्व कर सकती हैं। बिना अपनी शक्ति खोए दुनिया ने हमें सिखाया कि हमें चुनना होगा, कोमल या मजबूत बनना। लेकिन मैंने सीखा है, सच्ची शक्ति तब होती है जब आप दोनों बन सकते हैं। या तो या का भ्रम सदियों तक महिलाओं को एक झूठी पसंद में बांधा गया। दयालु बनो या शक्तिशाली, गरिमामयी बनो या सम्मानित, कोमल बनो या गंभीरता से ली जाओ। मुझसे भी यही कहा गया था कि अगर मैं नेतृत्व करना चाहती हूं तो मुझे कठोर बनना होगा, कि आंसू कमजोरी हैं, कि संवेदनशीलता एक बोझ है। लेकिन मैंने एक क्रांतिकारी सत्य खोजा, गरिमा, ग्रेस, शक्ति का विपरीत नहीं है, यह उसका सर्वोच्च रूप है। क्योंकि गरिमा वह शक्ति है जिसने शांति में महारत हासिल कर ली है। गरिमा की मौन शक्ति, गरिमा का अर्थ चुप रहना नहीं है, यह अपने सत्य में इतनी गहराई से जमी होना है कि कोई भी अराजकता आपकी शांति को नहीं हिला सके। जब एक महिला गरिमा के साथ नेतृत्व करती है, वह चिल्लाती नहीं, फिर भी दुनिया सुनती है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है, आक्रामकता से नहीं बल्कि संतुलन से। वह जानती है कि गरिमा अधीनता नहीं है, यह संप्रभुता है। यह उस आत्मा की दिव्य आभा है जो टूटी, फिर से उठी और चमकने का निर्णय लिया। शक्ति का पुनर्परिभाषण हमें बताया गया कि शक्ति का अर्थ प्रभुत्व है। तेज आवाजें, कठोर शब्द, निरंतर संघर्ष। लेकिन सच्ची शक्ति है भीतर की स्थिरता, उस साहस में जो इस दुनिया में कोमल बने रहने की अनुमति देता है, जो मानवता भूल चुकी है। यह दूसरों के लिए स्थान बनाए रखने की क्षमता है, बिना अपने केंद्र को खोए। एक मजबूत महिला दूसरों को तोड़कर नहीं उठती, वह उठती है ताकि दूसरे देख सकें कि यह संभव है। नारी ऊर्जा का क्रांतिकाल, एक नई क्रांति उठ रही है और यह शोर नहीं करती। यह ऊर्जा, चेतना और नारी शक्ति की क्रांति है जो बिना अनुमति उठ रही है। अब हम यह साबित करने के लिए नहीं लड़ते कि हम योग्य हैं, हम बस वही जीते हैं जो हम हैं। सृजक, पोषक, नेता, उपचारक। नारी ऊर्जा नाजुक नहीं है, यह वही शक्ति है जो सृष्टि को जन्म देती है, दर्द को उद्देश्य में बदलती है और करुणा को परिवर्तन में रूपांतरित करती है। जब महिलाएं उस ऊर्जा से नेतृत्व करती हैं, दुनिया बदल जाती है। कार्यालय नरम हो जाते हैं, राजनीति मानवीय हो जाती है और शक्ति सार्थक हो जाती है। अपने आप को तोड़े बिना सीमाएं तोड़ना हर महिला के लिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें किसी और में बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी भावनाओं को दबाने, अपनी अंतर्ज्ञान को कम करने या कठोरता का मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे निडर महिलाएं जिन्हें मैं जानती हूं, वे सहानुभूति के साथ नेतृत्व करती हैं। वे जानती हैं कब गरजना है और कब फुसफुसाना है। वे जानती हैं कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। डर से नहीं, जागरूकता से। गरिमा का अर्थ यह नहीं कि तुम ना नहीं कहोगी, इसका अर्थ है कि तुम ना कहोगी, दृढ़ता से, शांति से और बिना अपराध बोध के। वंदना का सत्य, गरिमा कमजोरी नहीं है, यह वह शक्ति है जिसने करुणा सीख ली है। यह रेशमी आवरण में लिपटी अग्नि है। जीवित रहने से संप्रभुता तक हम अब केवल जीवित रहने के लिए यहाँ नहीं हैं, हम यहाँ उड़ने के लिए हैं। हर महिला जिसने विश्वासघात, हानि, अस्वीकृति या असफलता को झेला है, उसने पहले ही अपनी शक्ति सिद्ध कर दी है। अब समय है संप्रभुता के साथ नेतृत्व करने का, उस शांत आत्मविश्वास के साथ जो कहता है, मैं जानती हूं मैं कौन हूं और मुझे कोई अनुमति नहीं चाहिए उसे बनने की। वो नेतृत्व जो उपचार करता है,
जब महिलाएं गरिमा के साथ नेतृत्व करती हैं, दुनिया सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि हमारा नेतृत्व नियंत्रण नहीं चाहता, यह जुड़ाव चाहता है। हम साम्राज्य नहीं, समुदाय बनाते हैं। हम टीमों को थकाते नहीं, उपचार देते हैं। गरिमा केंद्रित नेतृत्व भावनात्मक नहीं है, यह विकासशील है। यह शक्ति में, हृदय को और सफलता में मानवता को वापस लाता है। तीव्रता और प्रवाह का संतुलन। आप तीव्र भी हो सकती हैं और प्रवाही भी, स्थिर भी और दूरदर्शी भी, कोमल स्वभाव की भी और अजेय भी। यह संतुलन का नहीं, एकीकरण का प्रश्न है। जब गरिमा और शक्ति साथ चलती हैं, तब दुनिया सच्चे नेतृत्व की साक्षी बनती है। और यही है, बहनों, कैसे हम कथा बदलते हैं, पुराने से लड़कर नहीं, बल्कि नए बनकर। हर बार जब आप प्रतिक्रिया के बजाय शांति चुनती हैं, हर बार जब आप प्रेम से अपना सत्य बोलती हैं, हर बार जब आप बिना द्वेष के उठती हैं, आप सभी महिलाओं के लिए नेतृत्व की परिभाषा बदल रही होती हैं। गरिमा के साथ नेतृत्व करें, शक्ति में स्थिर रहें, प्रेम में चलें, क्योंकि दुनिया को अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं, उसे अधिक ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जो शक्ति को गरिमा से संभालना जानती हों। आज एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं डर से नेतृत्व कर रही हूं या गरिमा से? फिर उठें, उस महिला के रूप में नहीं जो वे आपसे उम्मीद करते हैं, बल्कि उस महिला के रूप में जो आप जन्म से थीं। इसे साझा करें यदि आप मानती हैं कि महिला सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब हम सुने जाने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि जब हम अपनी दिव्य आवाज को याद कर लेते हैं।